किसान भाइयों नमस्कार। ये मैं अक्सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को जीवामृत बनाने की बात करता हूँ। और मैं तो पिछले 13-14 साल पहले बहुत सारे जंगलों का मिट्टी ला कर के उनका जो माइक्रोब्स था बेनिफिशियल उसको डेवलप किया हूँ। और देश के बहुत सारे किसान जो झांसी तक आ कर के नहीं ले जा सकते, वो ऐसा पूछते हैं कि साहब मैं किस जंगल में जाऊँ, कहाँ से मिट्टी लूँ, उनके डाउट रहते हैं। आज ये आनंद जी हैं और मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, चुनार क्षेत्र के, और इनकी जिज्ञासा थी, ये झांसी आए हुए हैं, इनकी जिज्ञासा थी कि साहब ये जंगल की मिट्टी का क्या खेल है और हम जंगल से अगर मिट्टी लेना चाहें तो कहाँ से लें। तो देखिए ये जंगल है, आप देख रहे हैं चारों तरफ, काफ़ी बड़ा जंगल है। और इस जंगल में आप देखेंगे कि ये पेड़ पौधों के नीचे ढेर सारा, कहीं भी देखेंगे तो ढेर सारा बायोमास पड़ा हुआ है। ये पत्थर हैं और पत्थरों में सारी पत्तियां रुकी हुई हैं, ये बह के जाती नहीं कहीं। इतने सारे यहाँ झाड़ी झंखाड़ हैं कि बारिश में भी ये पत्तियां बह करके नीचे नहीं जाती, इन्हीं में फंसी रहती हैं। ऐसे ही स्थान से हमको ये खोजना होता है कि हमको मिट्टी कहाँ मिलेगी। जैसे देखिए ये मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूँकि आप है इसलिए नमी उतनी नहीं है। और आपको बताया हूँ कि जैसे ही नमी ख़त्म होती है तो यहाँ माइक्रोब्स थे, लेकिन नमी जैसे ही ख़त्म होती है तो माइक्रोब्स की संख्या भी यहाँ कम हो जाती है। तो हम आज खोजते हैं कि कहाँ पर ऐसा स्थान है कि जहाँ पर थोड़ा सा हमको अच्छी तरीके की नमी मिल जाए और कुछ खाद हो। तो देखते हैं। देखिए कम से कम 2 इंच मिट्टी की परत बिछी हुई है यहाँ पर। ये देखिए ये जब हमको इसमें बहुत तो नमी नहीं है, लेकिन हाँ करीब 10-12% के आसपास इस मिट्टी में नमी है। ये इस तरीके की पोजीशन दिखेगी, इस तरीके की। जबकि ये पत्थर का पहाड़ है, पूरा पहाड़ों पर ये फॉरेस्ट एरिया है। तो इस प्रकार की मिट्टी हमको मिल जाएगी जंगलों में। और इस मिट्टी को हम एकत्र करके, और 5 किलो के लगभग मिट्टी, मित्र जंगल की माया है। और यहाँ कहते हैं राम की माया है, परमात्मा की माया है। इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है। जैसे कभी कभी कुछ पशु, जंगली पशु हैं, कभी गाय वाय हैं, वो चरने आती होंगी, और यहाँ कोई नहीं आता। तो ऐसे स्थान से मिट्टी लेना हमको, कई बार ये भ्रम रहता है कि साहब हमको पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से कई सारे किसानों ने कहा साहब मैं अपने जंगल गया था और हमको बरगद का पेड़ नहीं मिला। तो बरगद का पेड़ ज़रूरी नहीं है। गांव की बात जब होगी, गांव की, तो गांव में बरगद के पेड़ की ज़रूरत है। और जंगल में तो सारे पेड़, देखिए जितने भी यहाँ पेड़ हैं, इनकी सारी की पत्तियाँ, सारे के फल यहीं गिरते हैं, यहीं सड़ते हैं। ऐसे जंगल की मिट्टी हमको लेनी है
और ये मिट्टी ले जा कर के देखिए, एक प्रश्न आता है यहाँ है क्या। तो यहाँ कुदरत के सारे बेनिफिशियल जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब हैं, और हमारे खेत में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ मैं साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। वीडीसाइड डाल करके वीड्स को, खरपतवारों को भी मार देता हूँ, और फसलों में कीड़ा ना लगे इसलिए भूमि शोधन रसायन बहुत हैवी किस्म के यूज कर देता हूँ। खेतों की मेड़ों के पेड़ काट रखे हैं तो वहाँ के तो नष्ट हो गए। अब मित्र, ये जो सॉइल है इसमें अनेरोबिक बैक्टीरिया हैं, और जीवामृत में मैं फिर बताऊं, जीवामृत में इस मिट्टी का ही खेल है। इस जीवाणु को, जैसे अभी मैं यहाँ पानी डाल दूँ, नमी कर दूँ, और कई बार तो मैं ऐसे सिलेक्टेड एरिया चयन किया था जहाँ मैं खुद ही जा कर के थोड़ा सा गुड़ डाल आता था, गुड़, ताकि बरसात के पहले गुड़ डाल आया तो मुझे मालूम है यहाँ से मुझे मिट्टी लेनी है, तो पहले मैं वहाँ गुड़ डाल आया बरसात के पहले। तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो पर ग्राम सॉइल में होने चाहिए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। किंतु आम किसान को ऐसा नहीं करना, एक बार जंगल जाके मिट्टी ले आएगा और इस मिट्टी को 5 किलो एक ड्रम में डाल करके फिर बाकी की आगे की जो टेक्निक मैं समझाता हूँ वही करना है। ऐसे हर इलाके में जैसे कोई 200-300 किलोमीटर जाएगा, इस तरीके का जंगल ज़रूर देश में हैं। जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ 200-300 किलोमीटर जाने के बावजूद भी फॉरेस्ट एरिया नहीं मिलते हैं, वो हमसे जा कर के झांसी ले जा सकते हैं। अन्यथा हर इलाके में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जंगल आपको ना मिले, लेकिन नहर के किनारे चौड़ी पटरी है, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, वहाँ कोई केमिकल बह के नहीं जाता है और 50 साल से पुराने पेड़ हैं, या किसी सड़क के किनारे ऐसा है, ऊंचे स्थान से सड़क निकली है, खेतों का केमिकल बह के नहीं जाता है, वहाँ पर पीपल, बरगद, पाकड़ के पेड़ मिल जाते हैं। तो जंगल माने ये ज़रूरी नहीं है कि आप जंगल में भटकें। जंगल का मतलब एक स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, ढेर सारे। अब आप ये देख सकते हैं, ये मार्च का महीना है और पतझड़ होने लगा, चूँकि आप जानते हैं कि इस पहाड़ में पानी बहुत कम रहता है। तो इन वनस्पतियों को इतना ज्ञान है कि अगर मेरी पत्तियां रहेंगी तो आगे मेरा भी जीवन खराब होगा, नीचे पानी नहीं मिलेगा। तो देखिए, परमात्मा की व्यवस्था, पतझड़ हो जाती है। और ये पेड़ इतने अच्छे हैं कि जैसे ही बारिश होगी, ज़मीन के नीचे इनके रूट जोन पे पानी नहीं जाएगा, और बारिश होते ही ये सारे के सारे पेड़ फिर हरे हो जाएंगे। तो कई बार कहते हैं ना कि पौधे की जड़ पानी लेती है, तो मैं कहता हूँ कई सारे जंगल ऐसे हैं जो अपने पत्तियों के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से, या ये मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में जैसी ह्यूमिडिटी आती है, वो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी से अपना काम चलाने लगते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरे दर्शक जिनको जंगल की मिट्टी की बात थी, उनका ये दिमाग में जो था कि मिट्टी कहाँ से लानी है। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, कि ये जो हम मिट्टी का चुनाव कर रहे हैं, हाँ, ये कोई विशेष महीना है या सर कभी भी हम इसको ले सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न था इसलिए मैं आपको लाया, और हमको मिट्टी मिल गई। इसमें बहुत मॉइस्चर नहीं था, हालांकि जब 20% मॉइस्चर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और ये महीना रहेगा बारिश के बाद, सितंबर का। सबसे देखिए, माइक्रोब्स यहाँ भी हैं, लेकिन अगर सितंबर के महीने में जाएंगे तो माइक्रोब्स की संख्या इससे कम से कम 10 टाइम ज़्यादा होगी। तो अब फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो जीवामृत जो सितंबर में लाए गई मिट्टी से, 5 किलो मिट्टी से जो जीवामृत हमारा 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स कम है। तो इस मिट्टी को जब डाल के हम जीवामृत का प्रोसेस करेंगे तो 4 महीना और 4.5 महीना, केवल टाइम का फ़र्क है। देखिए, दही जमाने के लिए शाम को 2 लीटर दूध में अगर माताएं हमारी 1 चम्मच मान लो जावन डालती हैं, और वो 8 बजे जमता है, आपको चाहिए कि ये दही हमको 5 बजे मिलना चाहिए, सुबह 3 घंटा बिफोर। तो जावन की मात्रा जो 1 चम्मच थी उसको 1.5 चम्मच कर देना है।
और अगर कोई कहता है कि नहीं ये दही मेरा खट्टा नहीं होना चाहिए, 10 बजे मेहमान आने हैं, तो जामन की मात्रा जो 1 चम्मच थी उसको पौन चम्मच कर देना है। बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, उसको एक संतुलन होता है कि वो वाला विज्ञान है कि नंबर ऑफ माइक्रोब जितने ज़्यादा जाएंगे उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। अब किसी ड्रम में मैंने 5 खरब बैक्टीरिया डाले, तो वो 2.5 महीने में होंगे, और वही अगर बैक्टीरिया 1 खरब हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। नमस्कार।